तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में। इसके पहले मैंने जावास्क्रिप्ट के ऊपर और भी वीडियोस बनाई है, तो अभी तक वो सारी वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो सारी वीडियो भी आप देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है ऑब्जेक्ट। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को अगर अच्छे से समझ लिया तो आप मान सकते हो कि आपके जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट का छोड़ो, इस वर्ल्ड में सारी चीजें ऑब्जेक्ट है। जैसे कि कार एक ऑब्जेक्ट है, हम एक ऑब्जेक्ट है, बुक एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता एक ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज को ट्रीट किया जाता है एक ऑब्जेक्ट। अभी इस ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको डेफिनेशन दिख रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। अरे भाई, अभी तो आप बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट एक कार है, कुत्ता है, बिल्ली है। अरे भाई, वो मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा था, अब मैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट जो है ना, वो कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल में दूं, जैसे कि कोई गाड़ी है, तो गाड़ी एक अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो अब हम अगर गाड़ी के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो गाड़ी का कोई नाम हो सकता है, कोई मॉडल की हो सकती है, गाड़ी का कलर हो सकता है, गाड़ी की प्राइस हो सकती है। तो ये जो सारी चीजें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की खासियत बता रही है, उसे ही हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं, है ना। तो एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, वो कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज है। जैसे कि मैं हूं, मेरा नाम दीपक है, मेरी एज 25 है, मैं पढ़ाता हूं, मैं काम भी करता हूं, तो मैं तो एक ऑब्जेक्ट हूं और मेरी जो खासियत है, मैं जो चीजें कर रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टीज हो गई। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को समझ सकते हो। आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज इज एन एसोसिएशन बिटवीन की एंड वैल्यू। प्रॉपर्टीज है ना, वो की और वैल्यू से बनती है। जब आप प्रॉपर्टीज लिखते हो किसी की, तो उसके अंदर एक की रहती है और एक वैल्यू रहती है। जैसे कि कोई गाड़ी का कलर, तो कलर की हो गया और कौन सा कलर है वो उसकी वैल्यू हो गई। और जैसे कि गाड़ी का प्राइस, तो प्राइस एक की हो गई और वो गाड़ी कितने रुपए की है वो उसकी वैल्यू हो गई। जैसे कि मैं मेरी बात करूं तो मेरा नाम क्या है, दीपक, तो नेम मेरा की हो गया और दीपक मेरी वैल्यू हो गई। उसी तरह एज, तो एज की हो गई और 25 मेरी वैल्यू हो गई। तो इसको बोलते हैं हम की एंड वैल्यू। तो अब हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो उससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, कभी भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो ना, तो उसे फ्रीली एकदम ओपन माइंडेड के साथ पढ़ो। अगर आप प्रेशर में आके किसी चीज को पढ़ोगे ना, तो आप ज्यादा सीख नहीं पाओगे। हम कोई चीज को तभी सीख पाते हैं जब हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट आता है। और इंटरेस्ट कब आएगा, जब हम उसको फ्रीली ओपन माइंडेड पढ़ेंगे। अगर आप प्रेशर में पढ़ोगे ना, तो कुछ मतलब नहीं है ना, टाइम वेस्ट होगा, आपको चीजें समझ में भी नहीं आएगी। और जब आप ओपन माइंडेड एवं फ्रीली पढ़ोगे ना, तो आपको चीजें समझेगी और आप अच्छे से उस चीज में कर पाओगे। तो ऑब्जेक्ट का हम पहला एग्जांपल देख रहे हैं। पहली चीज आती है कि हम ऑब्जेक्ट को बनाए कैसे। यहां पर मैंने कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके आगे इक्वल्स टू और कर्ली ब्रेसेस डाल दिया। तो क्या ये मेरा ऑब्जेक्ट है? हाँ, यही ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर यही ऑब्जेक्ट है कि आप कोई वेरिएबल बना रहे हो, उसके आगे इक्वल्स टू डाल के अगर आपने कर्ली ब्रेसेस डाल दिए तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। क्या बात है, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, क्या बात है। चलो, अब ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया, अब इसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। किस वे में? की और वैल्यू में। तो यहां पर देख सकते हो आप, नेम, उसके आगे कॉलन और फिर दीपक, फिर एज कॉलन 25, लोकेशन कॉलन मुंबई। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टीज है, मैं किस वे में डाल रहा हूं, की एंड वैल्यू में। लेफ्ट साइड में आपको की दिख रही है, राइट साइड में आपको वैल्यू दिख रही है। तो इस तरह से हमारा एक ऑब्जेक्ट बनता है। अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाना तो सीख लिया कि हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज डाल देंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब बात आती है कि उसके अंदर की प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से एक्सेस करें। जैसे कि मुझे नेम चाहिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो मैं किस तरह से उसको एक्सेस करूं। तो उसका पहला एक एग्जांपल है, यहां पर देखिए। सबसे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर ओबीजे मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, तो मैं console.log करूंगा ओबीजे, और मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, नेम वाली, तो मैं उसकी की का नाम लिखूंगा। किसका? की का। तो obj.name जब मैं लिखूंगा तो मुझे नेम यानी कि दीपक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? दीपक। इसका दूसरा तरीका और है, console.log ओबीजे और एरे के अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर की को डाल दूंगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो दो तरह से हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। पहला तो हम ऑब्जेक्ट के आगे डॉट डाल के पर्टिकुलर की का नाम डाल देंगे, और दूसरा तरीका है कि हम ऑब्जेक्ट के बाद एरे डालेंगे और उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर हम की पास कर देंगे। तो इन दोनों तरीकों से आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना भी सीख लिया। क्या अब हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, देखिए।
तो जैसे कि मुझे एज चेंज करनी है मेरी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, उसके आगे डॉट लगा के कौन सा जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करना है उसका की का नाम लिख दूंगा। जैसे कि इस केस में मुझे एज चेंज करनी है ना, तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एज इक्वल्स टू जो भी आपको वैल्यू देनी है वो यहां पर लिख दीजिए, वो उसको ओवरराइट कर देगा। यहां पर लिखा है ओवरराइट द ऑब्जेक्ट वैल्यू, तो ऊपर क्या थी 25 थी, अब मैंने उसको ओवरराइट कर दिया कैसे, ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लगा के कौन सा प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज करनी है उसकी की का नाम लिख दिया और उसको असाइन कर दिया जो भी मुझे वैल्यू देनी है। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाना भी सीख लिया, उसको एक्सेस करना भी सीख लिया और उसको ओवरराइट भी करना सीख लिया। अब हम थोड़ा एडवांस चलते हैं, हम थोड़ा डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में सीखते हैं कि किस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करते हैं। डिस्ट्रक्चर का मतलब आप इस तरह से समझिए कि जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो उसको मुझे तोड़ना है, उसकी हर एक वैल्यू मुझे चाहिए, तो वो किस तरह से करेंगे। अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी हमें एक्सेस करनी है तो हम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और उस की का नाम लिखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर तो मेरे पास सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज है। जब आप आगे चल के कंपनी में काम करोगे या प्रोजेक्ट हैंडल करोगे बड़े बड़े, तो उसमें 3 नहीं, उसमें ज्यादा प्रॉपर्टीज आ सकती है। तो उस प्रॉपर्टीज को आप किस तरह से डिस्ट्रक्चर करोगे वो देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट एज, ऑब्जेक्ट डॉट लोकेशन, इस तरह से करोगे एक तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपका कोड। तो इसको शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड डालना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करनी है और सारे की को आपको डाल देना है सेपरेटेड बाय कोमा। तो यहाँ पर नेम कोमा एज कोमा लोकेशन डाल दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम आपको लिखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको ये चीजें चाहिए। तो मुझे ओबीजे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर से ये सारी चीजें चाहिए। तो इस तरह से आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। यहां पर आप लाइन पढ़ सकते हो, दिस मेथड कॉल्ड डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट। इसका एक एडवांस वर्जन और है, जैसे कि कॉन्स्ट ओबीजे, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसी दूसरी तरफ एक और ऑब्जेक्ट है। अब मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, पहले तो हम एक ही ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर रहे थे, अब हम 2 ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर रहे हैं। तो इस केस में अगर मुझे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है तो किस वे में करूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ओबीजे 3, उसके बाद मैं क्या करूंगा, डॉट डॉट डॉट, 3 बार डॉट लगानी है, क्या, डॉट डॉट डॉट, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर ये क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको टुकड़ों में बांट देता है। किसमें बांट देता है, टुकड़ों में, एकदम खिंडा देता है ना। तो डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर देता है। तो यहां पर डॉट 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 ओबीजे 1 कोमा डॉट 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 ओबीजे 2, तो ये क्या करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर देगा। तो ये एक और तरीका है यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। यहां पर देखिए, दिस मेथड कॉल्ड डिस्ट्रक्चरिंग यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर से भी आप क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हो।